सॉरी अभी। नाटक कर रही है ये, झूठ बोल रही है आपसे, आपको बेवकूफ बना रही है। तुम और क्या मतलब है कि ये नाटक कर रही? सच को छुपाने का नाटक। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। इसके पेट में जो बच्चा है वो आपका नहीं किसी और का है। ये सब कुछ ये जो कर रही है ना, सिर्फ बेसहारा और बेचारी बनने का नाटक कर रही है, ताकि आप इसकी बात पर यकीन करें कि आपका भरोसा सिर्फ इसी पर हो और किसी पर नहीं। और सिर्फ आप ही को नहीं, इसने सबसे झूठ बोला है। इसने मुझे धोखा दिया, दादी को धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया। देखा भी, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये जरूर बोलेगी, और तुम उसकी बातें सुन भी क्यों रहे हो? थप्पड़ मार के इसका मुंह बंद करवाओ और बोलो कि ये बच्चा तुम्हारा है, बोलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। No one is responding. कोई भी जवाब नहीं दे रहा। आखिर हो क्या रहा है? हेलो। Hi, this is Alia this side. कौन आलिया? आलिया मेहरा। Actually मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल था आपके लिए, तो I wanted to meet you and talk to you about that. ओह, आलिया मेहरा, अभिषेक मेहरा की सिस्टर। आप अभी के साथ कभी भी हमारे ऑफिस आ सकती हैं। जो भी प्रपोजल है हम। Damn it. बिना भाई के कोई मेरे साथ डील भी नहीं करना चाहता। पूरा नाम नहीं लो तो कोई मुझे जानता भी नहीं। ऐसे कैसे मुझे मौका मिलेगा? सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं होगा आलिया। भाई का मार्केट इतनी आसानी से खराब नहीं होने वाला है। उसके लिए भाई को 3-4 फ्लॉप सॉन्ग देने होंगे और 2-3 कॉन्सर्ट लॉस में जाने चाहिए, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। पर आजकल तो भाई ना सॉन्ग बना रहे हैं और ना ही कोई कॉन्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स अब भी उन्हीं के सॉन्ग का इंतजार कर रहे हैं। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा आलिया। तुम्हारी कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता। एक आखिरी बार ही सही, लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए। झूठ बोल रही है आपसे। ये किसी और के बच्चे को आपका नाम देने की कोशिश। बस। खबरदार, अगर तुमने मेरे होने वाले बच्चे के बारे में कुछ भी बोला तो मैं बोलूंगी। आप नहीं जानते इस सच को सामने लाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं खोया। आज मैं बोलूंगी, आपको सुनना पड़ेगा। सुनने की वजह तो तुमने दे दी, अब भरोसा कैसे करूं? है कोई सबूत कि इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है? क्या हुआ? नहीं है ना सबूत? मैं सबूत ले आऊंगी। आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं इसके खिलाफ सबूत भी ले आऊंगी। लेकिन इस वक्त प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। सबूत ढूंढ कर लाओगी या बना कर लाओगी? अभी कोई सबूत है तुम्हारे पास तो दिखाओ, वरना दोबारा मेरे सामने तनु के ऊपर उंगली तक मत उठाना, समझी? और अगर तुमने मेरे होने वाले बच्चे को बदनाम करने की कोशिश की ना, तो मैं तनु और बच्चे को लेकर यहां से चला जाऊंगा। झूठ बोल रही है आपसे। आप बस मुझे कुछ वक्त दे दीजिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं सुनना या सुनने की हिम्मत नहीं। या फिर आप जानते हैं कि ये बच्चा किसी और का है, सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए आप एक नाजायज बच्चे को अपने। हमने उसकी बात पर ही विश्वास किया ना, क्योंकि
क्योंकि वो उन्हें अपने नकली आंसू दिखा रही थी, इमोशनल बातें कर रही थी और इस तरह भरोसा दिला रही थी कि वो सिर्फ उसी की बात पर यकीन करेंगे और जो कोई भी तनु के खिलाफ कुछ बोलेगा वो खुद उसके खिलाफ हो जाएंगे। दादी, जब उन्हें मेरी बात सुननी ही नहीं थी तो मैं किस लिए उन्हें कुछ बताती? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो इनसे यही कह रही थी कि हो सकता है आने वाले दिनों में कोई आकर उससे कहे कि वो बच्चा इनका नहीं। और वही रोनी वाली बात कि मैंने रोनी को कहा था उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए कि उसके बच्चे की जान को खतरा है मुझसे। दादी, उन्होंने तनु से कहा कि वो तनु की बात पर यकीन करते हैं और तनु से रिश्ता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ तनु की बात पर ही यकीन। चालाक तो थी, पर इतनी चालाक थी ये मुझे पता नहीं था। लगता है उसकी अक्लदार निकल आई है ना पूरब? दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। उसने कितनी बुरी तरह अभी को ऐसे अपने बातों में फंसाया, वो बिना किसी सबूत के किसी बात को मानेगा ही नहीं दादी। हाँ तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है दी? मतलब अभी सर को सबूत चाहिए ना तो हम दे देंगे। इस तरह रो के टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है ना। सॉरी दी, जो मुझे फील हुआ मैंने बोल दिया। वैसे तो मुझे कोई हक नहीं बनता है बोलने का, लेकिन वो क्या है ना कि मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। मैंने कितनी बार कहा है बीच में मत बोलो, ये सब तुम्हारे। दी रहने दीजिए प्लीज। वैसे भी ये जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। अब समझ में आ रहा है कि तनु ने ये सब क्यों किया। मिल गया ठीक। क्या? अरे बताएगा भी? दादी, दी ने तनु से यही कहा है ना कि अब हम सबूत किसी और को दे दें, तो अब हम वही करेंगे। पूरा किसी और से डील करने का क्या फायदा? हमें फंसाना तो तनु को है ना। एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्लीज। मान लीजिए कि मैं तनु हूं और कोई मुझे ब्लैकमेल कर। अब ऐसे में सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आएगा ना कि किसी भी तरह उस ब्लैकमेलर का किस्सा खत्म कर दूं। और एकदम से वो ब्लैकमेलर मुझे फोन करके कहता है कि वो मेरे साथ डील नहीं करेगा बल्कि किसी और के साथ डील करने वाला। तो मैं तो बहुत ही परेशान हो जाऊंगा ना। मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं करूं तो क्या करूं। और इतने में ही कोई ऐसा बंदा मेरे सामने आता है फेस टू फेस, जिसे कि मैं जानता हूं, जैसे रोनी को ले लीजिए, और मुझसे आके कहता है कि उसको किसी का फोन आया और उसको डील के बारे में पता चला और उसको किसी ने बोला कि मेरे पेट में जो बच्चा है ना वो मेरा नहीं है, किसी और का है। ऐसे में तो मैं और भी परेशान हो जाऊंगा, मेरे होश ही उड़ जाएंगे। क्योंकि रोनी मेरा दोस्त है, मैं उससे कहूंगा मेरी मदद करने के लिए, ताकि मैं उस आदमी को पकड़ सकूं जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, जिसने रोनी को फोन करके ये सब बताया। और रोनी बीइंग माय फ्रेंड मेरी हेल्प तो जरूर करे। इसी हेल्प की आड़ में हमें तनु को रंगे हाथ पकड़ना होगा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं है। रोनी, तू कुछ समझा है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई सस्पेंस वाली फिल्म देख रहा था और बीच से देखनी शुरू कर दी हो। मुझे सब समझ में आ गया। तुम सही कह रहे हो पूरा। मैं तैयार हूं। कुछ मत बोलो। मैं सब जानती हूँ तुझ पे क्या गुजर रही है और तू अकेले ही इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से जूझ रहा है बेटे। नहीं दादी, जब मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो कोई और क्या समझेगा। हर रोज एक नया दिन मेरे लिए एक नया सवाल लेकर आता है, जिसके जवाब को ढूंढने के चक्कर में मैं अपनी आइडेंटिटी खो रहा हूं दादी। इस छोटी दुनिया में मैं अपने अंदर की सच्चाई खोता जा रहा हूं। सब कुछ ठीक करने के चक्कर में दादी मैं सब कुछ गलत कर रहा हूं। दादी, मैंने अपने दम पर ये दुनिया जीती थी ना। आज मैं अपने फैमिली के मैटर को लेकर हार रहा हूं दादी। ये हार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही दादी। मैं बहुत कमजोर पड़ रहा हूं, अपना कॉन्फिडेंस खो रहा हूं मैं दादी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चैन की सांस तक नहीं ले पा रहा हूं मैं जानती हूँ बेटा, अच्छी तरह जानती हूँ, पर बेटा हर इंसान की जिंदगी में सही और गलत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सुबह और शाम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।